नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा टॉपिक अकाउंटिंग फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ ओवर टाइम। ओवर टाइम जिसे हम अधि समय बोलते हैं, उसका लेखांकन हम किस प्रकार करते हैं, ये है हमारा आज का ये टॉपिक। और ये टॉपिक हमारा है बीकॉम पार्ट सेकंड। उनका ये पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर सेकंड। हम आज उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए कि जब किसी वस्तु का निर्माण हम जब करते हैं तो उसके लिए मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ये तीन एलिमेंट्स काम करते हैं और तीनों एलिमेंट्स को मिलाकर हम वस्तु का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो सेकंड पार्ट है लेबर, जिसको हम श्रम बोलते हैं, श्रम के अंतर्गत एक मजदूर जो कार्य करता है उसका टाइम पीरियड निश्चित होता है कि उसको 8 घंटे कार्य करना होता है और 8 घंटे से अगर वो ज़्यादा कार्य करता है तो उसे ओवर टाइम बोलते हैं। जैसे किसी कर्मचारी ने, किसी श्रमिक ने कारखाने में 9 घंटे काम किया तो उसका सामान्य जो कार्य वर्किंग आवर्स है उसके वो 8 घंटे हैं, लेकिन उसने 8 घंटे के स्थान पर काम किया 9 घंटे, तो एक जो घंटा एक्स्ट्रा काम किया उसको हम क्या बोलेंगे, ओवर टाइम बोलेंगे। और ओवर टाइम की जो रेट होगी वो सामान्य जो वर्किंग आवर्स है उससे अलग होगी, या तो वो डबल होगी या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि उनका ओवर टाइम का लेखांकन हम किस प्रकार करते हैं, रेम्यूनरेशन जो उनको मिलता है उसको हम किस प्रकार हमारे अकाउंट्स में शो करते हैं। तो चलते देखिए, अधि समय के पारिश्रमिक का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ ओवर टाइम। यदि ये पूर्ण रूप से ज्ञात हो कि अधि समय किसी कार्य को पूरा करने के लिए करना पड़ा है, तब उसे अधि समय की पूरी लागत उस विशेष कार्य में लिख दी जाएगी। अगर आपको पूर्ण रूप से ज्ञात है कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधि समय कार्य करना पड़ेगा तो उसकी पूरी जो लागत है उस विशेष कार्य में लिख दी जाएगी, पहले से ज्ञात हो। लेकिन यदि किसी विशेष कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए अन्य साधारण कार्यों को अधिक समय में पूरा करना पड़े तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत अधिक समय की लागत को उस कार्य की लागत में जोड़नी पड़ेगी जो साधारण समय में पूरा किया गया है। ये बात समझने की है कि यदि किसी कार्य, विशेष कार्य को हम जल्दी पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए अन्य जो साधारण कार्य हमारा चल रहा है को अधिक समय में पूरा करना पड़े, उस कार्य को हम क्या करेंगे, जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो स्पेशल कार्य है वो पूरा जल्दी कर सके। और ऐसी परिस्थिति में क्या करना पड़ेगा, अधिक समय की जो लागत है उसको उसी कार्य की लागत में जोड़नी पड़ेगी जो साधारण कार्य में पूरा किया गया है, न कि उस कार्य की लागत में जिसे प्रथम कार्य के कारण बाध्य होकर अधिक समय करना पड़ता हो। यदि अधिक समय के अंतर्गत कई कार्यों को पूरा किया गया है तो अधिक समय की लागत को या तो अनुपातिक रूप से बांट लिया जाए अथवा कारखाने प्रीमियम में जोड़ दिया जाए, या तो उस जो लागत आती है अधिक समय की उसको अनुपातिक रूप से हम अलग अलग कार्य के हिसाब से बांट देंगे अथवा कारखाना जो ओवरहेड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड, उसमें जोड़ देंगे।
इसके विपरीत यदि समय किसी एक सामान्य कारण से हुआ है, असामान्य कारण से होता है, नॉर्मल जो ओवरहेड होता है और टाइम होता है उसे तो हम उसी में जोड़ते हैं, लेकिन यदि असामान्य अब नॉर्मल जो रीजन है उसके कारण से होता है, जैसे अचानक शक्ति बंद हो जाना, जैसे पावर है वो कट हो जाती है, मशीन का कोई पार्ट टूट जाता है, उसके कारण में बाधा पड़ती है, तो ऐसे अधिक समय की लागत को असाधारण हानि मानकर लाभ हानि खाते में उसको ट्रांसफर हम कर देते हैं। इस प्रकार हम ये लेखा किया जाता है। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं और उस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए दिया हुआ है कि कैलकुलेट द नॉर्मल एंड ओवर टाइम वेजेज पेबल टू ए वर्कमैन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित सूचनाओं से एक श्रमिक को भुगतान की जाने वाली सामान्य व अधिक समय की मजदूरी की गणना कीजिए। आपको क्या करना है, एक मजदूर है, उसने को भुगतान की जाने वाली उसकी नॉर्मल वेजेज और ओवर टाइम वेजेज की गणना करनी है और आपको इसको शो भी करना है। देखिए आपको दिया हुआ डेज, जैसे डेज और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये आपको दिया हुआ डे। और वर्किंग आवर्स आपको दिया हुआ है 8, 10, 9, 12, 9 और 7। नॉर्मल वर्किंग आवर्स आर 8 आवर्स पर डे, a normal rate of 25 रुपीज़ पर आवर। सामान्य कार्य घंटे है 8 घंटे प्रतिदिन है और प्रति घंटे की जो रेट है वो 25 रुपये है। ओवर टाइम रेट्स आर, अधिक समय की दर ए, यदि अप टू 9 आवर्स इन ए डे एट सिंगल रेट, अगर किसी ने किसी दिन 9 घंटे तक कार्य किया है तो उसे इक्वरी दर, इक्वरी मतलब जो नॉर्मल रेट चल रही है उसी दर से, सिंगल रेट से, एंड 9 आवर्स इन डे, 9 घंटे से अधिक कार्य करता है तो इन द डे एट द रेट डबल रेट, क्या मिलेगा उसको, अगर 9 घंटे तक कार्य करता है तो उसको सिंगल दर से, और 9 घंटे से अधिक कार्य करता है तो उसे डबल दर से भुगतान किया जाएगा। अप टू 48 आवर्स इन ए वीक सिंगल रेट एंड ओवर 48 आवर्स एट डबल रेट, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द वर्क्समैन। एक सप्ताह में 48 घंटे तक इक्वरी दर से और 48 घंटे से अधिक होने पर दुगनी दर से जो भी श्रमिक को अधिक लाभकारी हो उस दर से उसका भुगतान किया जाएगा। अब आपको उसके सिंगल वेजेज कितनी होगी और डबल रेट से उसकी वेजेज कितनी होगी, ये आपको शो करते हुए आपको स्टेटमेंट तैयार करना है। तो स्टेटमेंट तैयार करें, रेडी सब, ओके। ये देखिए हमने क्या किया है, एक स्टेटमेंट में उसकी जो कैलकुलेशन है उसको किया है। क्या दिखाएंगे, नॉर्मल वेजेज एंड ओवर टाइम वेजेज अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव ए। ए अल्टरनेटिव क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये किया है कि किसी दिन 9 घंटे तक इक्वरी दर से और 9 से अधिक होगा तो डबल दर से उसको भुगतान किया जाएगा। ये हमारा ए अल्टरनेटिव है, उसके अनुसार हमने ये काम हमारा स्टेटमेंट तैयार करेंगे। स्टेटमेंट तैयार करने के लिए हमारे कितने कॉलम हो गए, देखिए एक तो हमारा होगा डेज का, कि डे कौन कौन से हैं, एक हमारा कॉलम होगा आवर्स, घंटे कितने काम किए हैं, और एक हमारा घंटा कॉलम होगा नॉर्मल आवर्स, नॉर्मल कितने घंटे काम है उसको सोचना करना है। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है कि सामान्य कार्य 8 घंटे प्रतिदिन है, सामान्य जो रेट है वो कितने घंटे कार्य करेगा, 8 घंटे कार्य करेगा। और ओवर टाइम आवर्स कितने हैं उसका हम 2 कॉलम बनाएंगे, सिंगल रेट के और डबल रेट के। सिंगल रेट की रेट आपकी रेट कितनी है 25 पर आवर्स, और डबल रेट कितनी हो गई 25 का डबल हो गया 50।
तो 50 रुपये पर आवर्स के हिसाब से हो गया। और नेक्स्ट जो हमारा कॉलम होगा नॉर्मल वेजेज एट द रेट ऑफ 25 रुपये पर आवर्स। और सेकंड हमारा वो कितना हो गया ओवर टाइम वेजेज। और लास्ट का कौन सा होगा टोटल वेजेज। ये हमारे कॉलम्स होंगे। कितने कॉलम्स हो गए 1 2 3 और 4 5 6 और 7 कॉलम्स हो गए। और हमारे जो 4 नंबर का कॉलम है उसमें हम 2 कॉलम तैयार करेंगे। ओके कर दें स्टार्ट। ठीक है जी चल दो करते हैं स्टार्ट। डेज में तो आपको पता ही है हम जो हमारे 6 डेज होते हैं उन सबको लिख देंगे। जैसे मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ये हमने लिख दिया। अब हम उनको डे वाइज इसको देखते हैं। ये देखिए मंडे को उसने कितने घंटे काम किया 8 आवर्स, ये 8 आवर्स लिख दिया। ट्यूसडे को उसने कितने घंटे काम किया 10 आवर्स तो उसने 10 लिख दिया। और वेडनेसडे को उसने कितने घंटे काम किया 9 तो 9 लिख दिया। और थर्सडे को उसने 12 घंटे काम किया तो 12 लिख दिया। और 9 और 7 ये देखिए 9 और 7 ये हमने टोटल आवर्स लिख दिए उसके। और टोटल आवर्स का हमने कैलकुलेशन किया तो टोटल आए 55 घंटे उसने काम किया है। नॉर्मल कितने घंटे होंगे उसके 47 घंटे होंगे। एक जो लास्ट का सैटरडे है उस दिन उसने 7 घंटे ही काम किया है। जबकि नॉर्मल कितना है 8 घंटे। डबल रेट का मिलेगी 9 तक तो उसको सिंगल रेट और 9 से ज़्यादा काम करेगा तो उसको डबल रेट से उसका भुगतान किया जाएगा। अब देखिए सिंगल रेट एट द रेट ऑफ 25 आवर पर 8 घंटे काम किया तो उसको सिंगल रेट से भुगतान सिंगल और डबल किसी रेट से भुगतान नहीं किया जाए 8 घंटे नॉर्मल रेट से भुगतान किया जाएगा। तो 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 रुपये के हिसाब से तो 200 रुपये हो गए। नॉर्मल वेजेस कितनी होगी 200 रुपये होगी मंडे की। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे उसने कितने घंटे काम किया 10 आवर्स उसने घंटे काम किया तो नॉर्मल वेजेस तो उसकी 200 रुपये हो गई। 9 आवर्स उसको काम करता है तो उसको सिंगल रेट से तो 9 घंटे तक काम किया तो 1 घंटा उसने एक्स्ट्रा काम किया तो उसको सिंगल रेट से भुगतान होगा। उसका रुपये हो गया 25 रुपये हो गए एक्स्ट्रा। और लेकिन उसने वास्तव में कितना किया 10 आवर्स किया तो 1 आवर्स का तो उसको सिंगल रेट से भुगतान होगा और 1 आवर्स का उसको होगा डबल रेट से। 9 सिंगल रेट 10 डबल रेट हो गया 25 और 50 75 होगा उसका ओवर टाइम वेजेज। तो टोटल वेजेज कितनी होगी उसकी 275 रुपीज़। ओके अब चलते हैं वेडनेसडे में। उसने कितने घंटे काम किया 9 घंटे काम किया। नॉर्मल कितने हो गए 8 घंटे के हिसाब से 200 रुपये। 1 घंटा उसने एक्स्ट्रा काम किया 1 घंटा एक्स्ट्रा काम किया 9 घंटे किया तो उसको सिंगल रेट से भुगतान होगा 1 घंटे के हिसाब से। तो कितने रुपये हो गए 25 रुपये। तो 25 रुपये उसका ओवर टाइम हो गए और 200 रुपये उसके नॉर्मल वेजेस होंगी। तो टोटल उसका पेमेंट कितना किया जाएगा 225 फॉर वेडनेसडे। अब हम बात करते हैं थर्सडे। उसने कितने घंटे काम किया 12 घंटे काम किया। 8 घंटे तो उसका नॉर्मल है तो उसका 200 रुपये हो गया पेमेंट। अब उसने 9 घंटे तक काम किया तो 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया तो उसको सिंगल से 25 रुपये। और 9 के बाद उसने घंटे काम किया 12 घंटे तो 3 घंटे उसको मिलेंगे डबल रेट से। तो 1 घंटे के हिसाब से 150 कितने 50 रुपये तो 3 घंटे के 150 रुपये हो गए और 25 रुपये हो गए एक सिंगल रेट वाले। तो टोटल पेमेंट कितना हो गया 175 रुपये हो गए। कितना होगा 175 और 200 रुपये उसके नॉर्मल जो वेजेज है तो उसके टोटल हो गए 375 रुपये उसके नॉर्मल टोटल पेमेंट हो गया थर्सडे का। फ्राइडे की बात करते हैं कितने घंटे काम किया 9 घंटे उसने काम किया 8 घंटे का उसका 200 रुपये पेमेंट हो गया और 1 घंटे उसने एक्स्ट्रा काम किया है तो उसको सिंगल रेट से उसका भुगतान करेंगे 25 रुपीज़। तो टोटल 225 रुपीज़। और सैटरडे को सिर्फ उसने 7 घंटे काम किया है तो उसमें हम 7 के घंटे के हिसाब से
पेमेंट कर देंगे और 175 रुपये उसका पेमेंट होगा नॉर्मल वेजेस। और एक्स्ट्रा उसने कोई काम नहीं किया तो उसका कॉलम खाली जाएगा। तो उसका कितना टोटल हो गया 175 रुपये। अब नॉर्मल घंटे की बात करें तो उसका वेजेज होगी 1175 रुपये और ओवर टाइम वेजेज उसकी होगी 300 रुपये। टोटल पेमेंट कितना करना उसको 1475 रुपये। तो इस प्रकार हम आसानी से उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। और क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो इसका आसानी से इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिंगल रेट पर आपको मिलेगी 25 रुपये की दर से और सिंगल से ज़्यादा करेंगे तो उसको मिलेगा डबल रेट से। 9 घंटे तक वो काम करता है तो उसको 25 रुपये के हिसाब से पेमेंट मिलेगा और 9 से ज़्यादा करता है तो उसको डबल यानी 50 रुपये के हिसाब से पेमेंट उसको मिलेगा। ये हमारा हो गया अल्टरनेटिव ए के हिसाब से। अब हम देखते हैं बी के हिसाब से। ये देखिए उसने बी क्या दिया है। बी उसने कहा है एक सप्ताह में 48 घंटे तक इकाई दर से और 48 से अधिक भुगतान होने पर दुगनी दर से उसको भुगतान किया जाएगा जो कि श्रमिक के लिए अधिक लाभकारी होगा। तो ये हमने दूसरा स्टेटमेंट तैयार कर लिया अल्टरनेटिव सेकंड के अकॉर्डिंग। नॉर्मल कितने हैं 48 आवर्स। 48 आवर्स के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो उसको सिंगल रेट से पेमेंट किया जाएगा। सिंगल रेट मतलब 25 के हिसाब से 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 1200 रुपये हो गए। कितने हो गए 1200 रुपये हमारे सिंगल रेट से हो गए। और टोटल उसने कितने घंटे काम किया है ये आपको मैंने बताया था। ये देखिए 55 घंटे काम किया टोटल उसने। कितने घंटे काम किया है 55 घंटे काम किया है। तो 7 घंटे उसने ओवर टाइम हो गया उसका। ओवर टाइम की रेट कितनी होगी डबल होगी। तो 7 को हम 50 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 रुपये 350 रुपीज़ आएंगे और टोटल उसका पेमेंट हो जाएगा 1550। कितना हो जाएगा 1550। सेकेंड अल्टरनेटिव इसमें दिया हुआ है कि 48 घंटे के हिसाब से तो उसको सिंगल रेट से और 48 से ज़्यादा है तो उसको डबल रेट से भुगतान किया जाएगा। तो टोटल भुगतान कितना हो गया 1550 रुपये। तो विकल्प 2 है वो श्रमिक के लिए अधिक फायदेमंद है क्योंकि उसको 1550 रुपये का टोटल पेमेंट मिल रहा है जबकि ए अल्टरनेटिव में उसको 1475 रुपये मिल रहे हैं क्योंकि इसके अनुसार श्रमिक का कुल पारिश्रमिक 1550 रुपये दे होगा। इस प्रकार हम आसानी से उसका कैलकुलेशन ओवर टाइम का कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।